I welcome all of you on Yourpedia, and this video is related to the interviews for the post of administrative officer in New India Assurance Company. Now, New India Assurance Company and also for some another insurance companies ka interview is going on. I mean New India Assurance Company and IAS ka interviews are in December, and different professional background candidates have been shortlisted for this interview. Before I go forward, in this video I am going to tell you what are the probable interview questions which can be asked to you when you go there, and this is related to HR part. Technical part, obviously if you are a computer engineer they are going to ask you from the computer science, and if you are finance officer they are going to finance background, they are going to ask you question from the finance. But general questions related to insurance sector or company और ओवरऑल रिलेटेड टू यू का कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, that is what I am going to discuss with you. Before I go forward, also I want to tell you is that whenever you prepare for the interview of any organization, you should prepare in depth about that organization also. So जैसे ये न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इंटरव्यूज जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों स्केल्स के लिए है. जर्नलिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन एचआर के पूछे जाते हैं, स्पेशलिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछता है. स्पेशलिस्ट मीन्स इंजीनियर, आई मीन यू आर इंजीनियरिंग डोमेन, तो आपसे पूछेगा इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, जनरल क्वेश्चन भी पूछेगा, लेकिन जर्नलिस्ट से वो ज़्यादा क्वेश्चन जनरल एचआर के क्वेश्चन पूछता है. लेट मी टेल यू द टिपिकल क्वेश्चन नॉर्मली दे कैन आस्क यू. इसका नाम देखो, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी. क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू इंडिया, व्हाई नॉट इंडिया एश्योरेंस कंपनी, व्हाई न्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू, कहां से निकला ये? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इट वर्क्स ऑन द सिमिलर डोमेन्स, राइट, लेकिन इसके नाम के साथ इंश्योरेंस है और इसके नाम के साथ एश्योरेंस है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस? ये आपके नाम से ही आपके क्वेश्चंस निकल आएंगे. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी करें, मेक श्योर उसका वेबसाइट आप जरूर देखें. आप वेबसाइट पे जाएं, गूगल आउट करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें. वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो अबाउट अस में उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री होता है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व किया, वो सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं. न्यू इंडिया को न्यू इंडिया क्यों बोलते हैं, एश्योरेंस का मतलब क्या है, वो आपको मिलेगा आंसर. प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को दिया होता है, मैं इसको अलग से डिस्कस भी करूंगा. एंड कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चले रहते हैं, कौन कौन से नए मतलब पॉलिसीज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, क्या चीज निकाली है, ड्रोन्स की हमें एश्योरेंस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, ड्रोन्स को क्यों एश्योरेंस किया जा रहा है, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड लेट मी गिव द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे कैन आस्क यू इन दिस इंटरव्यू. इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, कितने अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है. आपने सुना होगा एक जनरल इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक व्हीकल इंश्योरेंस होती है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, आई मीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस का नाम आपने सुना है, बहुत ऐड आती रहती है टर्म इंश्योरेंस की. वो अक्षय कुमार बना होता है, यमराज बना होता है, एंड कपिल शर्मा की ऐड आती है, तो टर्म इंश्योरेंस है. कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, व्हाट डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर वी यूजिंग. एडवर्टाइजमेंट सुना है कभी आपने, और कौन ब्रांड एम्बेसडर है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया अक्षय कुमार है, कपिल शर्मा है, वो पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर हैं. तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस कंपनी का कौन है. हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब, एनआईएएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके हमारे जो एनआईएसी वो बना कब था, किसने बनाया था. टाटा ने अगर ये बनाया था तो क्या टाटा भी इंश्योरेंस कंपनी में है अभी, जैसे टाटा ने एयरलाइंस बनाया और आज टाटा की एयरलाइंस भी है. सो क्या टाटा अभी भी इंश्योरेंस एश्योरेंस डोमेन में काम करते हैं. सीएमडी कौन है, एंड स्पेशली अगर सीएमडी एक फीमेल हैं तो उनका नाम और उनका बैकग्राउंड आपको आना चाहिए, आपको उसको पता होना चाहिए. प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा मिला है जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, एनआईएसी को अवार्ड कब मिला और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया. और लाइफ इंश्योरेंस में मेन लीडर कौन है. क्या आप और कंपनीज का नाम बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया यूनाइटेड इंडिया या एलआईसी, ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बताओ कौन कौन सी हैं. प्रॉफिट कितना है कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी है. जब कोविड आया तो क्या हमें लॉस हुआ या हमें कोविड में बेनिफिट हुआ, जैसे फार्मा को बेनिफिट हुआ, आईटी को बेनिफिट हुआ, तो इंश्योरेंस सेक्टर को कोविड में बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, वो क्वेश्चन पूछेगा. सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, कैट टर्म क्या होती है, कैटास्ट्रॉफ लॉस इंडेक्स क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है, प्रमोटेड कंपनीज कौन सी हैं जिनको एनआईएसी प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में कुछ बता दो,
आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचोगे, कैसे मोटिवेट करोगे? ये रही टर्म इंश्योरेंस कि तू मर गया तो तेरी फैमिली को 2 करोड़ मिलेगा। अब ये बेच के बता, ये पॉलिसी बेच के बता कि आपने इसको कैसे बेचना है। अब किसी को कैसे बोलेंगे कि तेरे मरने के बाद, तो बोलेगा मैं मर गया तो मेरे को क्या, कौन मेरी वाइफ, कौन मेरे बच्चे, मैं तो मर गया। तो अगर आप मर जाओ और आपकी फैमिली को पैसा मिल जाए, ये पॉलिसी आप कैसे बेचोगे? या उसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज आप कैसे बेचोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इंजीनियर हो आप, टेक्नोक्रेट हो आप, कंप्यूटर इंजीनियर हो, यार आईटी कंपनी में जाओ, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या देख रहे हो? क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? और इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ कैसे देखते हो इंडिया में? आज भी इंडिया भारत जो है वो इंडिया जो है वो भारत है, विलेजेस में रहता है। 65-70% जनता जो है वो विलेजेस में है। तो उनको कैसे कैटर करें? हमारा मेजॉरिटी बिजनेस अर्बन से आ रहा है, तो हम रूरल को कैसे कैटर करें? क्या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? प्रीमियम क्या होता है? क्या आपको पता है ये टर्म प्रीमियम क्या है? क्या आपको पता है टर्म इंश्योरेंस क्या होती है? एनी आइडिया अबाउट दैट? फियर मोटिवेशन से पॉलिसी बेचना एथिकल है या अनएथिकल है? किसी को डरा के पॉलिसी बेचना, जैसे अगर आप सपोज डॉक्टर हैं, बोले एमआरआई करवा ले, मेरे को लग रहा है कैंसर है तेरे को, तो बंदा इमीडिएटली दौड़ के एमआरआई करवाएगा। तो क्या ऐसे डरा के पॉलिसी बेचना सही है? अलग अलग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ड्रोन की इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं लोग आजकल? बूढ़े या यंग में से किसको इंश्योरेंस करवानी चाहिए? इंश्योरेंस बॉन्ड क्या होता है? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है कंपनी का? कंपटीटर कंपनीज कौन सी हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव में आप जो जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हो एनआईएसी में, क्या रोल देख रहे हो अपने आप को? What roles you are seeing for yourself? क्या आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? जो आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये सारी आपकी जो हैं ये प्रोडक्ट हैं एनआईएसी के, जिसमें वो इंश्योरेंस देता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस हवाई जहाज में बहुत कम अमाउंट का होता है। जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? ये टर्म इंश्योरेंस का जो मैं आपको बता रहा था, अक्षय कुमार यमराज बने हुए हैं, कपिल शर्मा जो हैं वो अपने फूल चढ़ा के बैठे हैं, अपने माला चढ़ा के बैठे हैं, टर्म इंश्योरेंस बेच रहे हैं ये। तो इससे क्या मीनिंग है? क्या आप इससे अंडरस्टैंड करते हैं? दैट इज द पॉइंट, राइट? सिमिलरली कुछ और पॉलिसीज लाइक ये, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें ऑब्जर्व करो, अलग अलग उनकी इमेजेस आती हैं, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं एनआईएसी के, आपको आइडिया होना चाहिए। हर लाइन का एक एक थीम होता है, एक पंच लाइन होती है, जैसे लीडरशिप एंड बियॉन्ड। एनआईएसी की है लीडरशिप एंड बियॉन्ड। तो क्या समझते हैं आप इससे, इसका क्या मीनिंग है? तो इस तरीके से आप ये सारे का सारा अपना गो थ्रू करो। एनआईएसी का जो डॉक्यूमेंट है योरपीडिया ने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो, yourpedia.in से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप तैयारी करेंगे योरपीडिया के साथ, मेंटर्स आपसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, इनका आंसर भी आपको बताएंगे, आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे आप बैकग्राउंड से रिलेटेड, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड इन दैट। लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेट्स कन्वर्ट इट। थैंक यू।